आज बड़ी मुश्किलों से पापा मुझे स्ट्रीट फूड खिलाने बाहर लेकर आए। उसके बाद शॉपिंग में उन्होंने मुझे अबाया लेकर दिया, लेकिन ये अबाया कुछ ज़्यादा ही मेरे साइज़ से बड़ा था। पापा से मैंने कहा थोड़े छोटे साइज़ का लेकर दें, तो पापा ने कहा नहीं बेटा, ये आपको अगले साल पूरा आ जाएगा। मैंने कहा पापा मेरे बढ़ने की उम्र तो है नहीं कि अगले साल पूरा आएगा। उसके बाद जो दूसरा अबाया लिया वो थोड़ा स्टाइलिश सा था, लेकिन खैर खाने पीने का तो मुझे बहुत मज़ा आया। अबाया भी मैंने ले लिया और शॉपिंग भी थोड़ी बहुत की, लेकिन पापा ने बड़ी मुश्किल से शॉपिंग कराई। शॉपिंग भी किसकी कराई? मसालों की, चीज़ों की। मैंने कहा पापा मुझे ज्वेलरी की शॉपिंग करा दें, थोड़ी एक्सेसरीज़ की करा दें, मुझे लगे कि मैं लड़की हूँ, मर्द नहीं हूँ। फिर पापा ने मुझे सिर्फ ये ब्रेसलेट्स दिखाई, चीज़ें दिखाई, लेकिन लेकर मुझे कुछ नहीं दिया। कल मेरा भला हो गया। पापा ने कहा घर में सफाई हुई नहीं, घटा मिट्टी है। मैंने कहा पापा मैंने आज ही सफाई की। तो पापा ने कहा नहीं नहीं। मैंने कहा हाँ जी पापा। तो पापा ने कहा चलो शर्त लगा लो। पापा ने कहा शर्त लगाओ। मैंने पापा को वीडियो दिखाई जो मैं वीलॉग के लिए रिकॉर्ड कर रही थी, उसी डेट की थी। तो पापा शर्मिंदा हुए। पापा ने कहा चलो ठीक है बेटा, जो आप कहते हैं वो करूँगा। मैंने कहा आपने मुझे स्ट्रीट फूड पर लेकर जाना है और मेरे पसंद की कुछ चीज़ें खरीद के देनी है। तो पापा जब स्ट्रीट फूड लेकर आए तो प्राइसेस देके कहते हैं बेटा महंगाई बड़ी होगी और वैसे भी शर्तें लगाना गुनाह होता है। मैंने कहा पापा शर्तें ना निभाना, वादे ना निभाना, वो भी गुनाह होता है। तो खैर पापा बड़ा मसा मसा करके शक्लें बनाकर मुझे कभी स्ट्रीट फूड पे दिल लेकर जाए, उधर लेकर जाए, लेकिन बड़ी ही मुश्किलों से मुझे एक चना चाट लेकर दी। उसके बाद कहा बेटा आप यहाँ से क्या खरीदना है, यहाँ पे हर चीज़ महंगी है। मैंने कहा पापा आप 1902 के ज़माने से कह रहे हैं हर चीज़ महंगी है, मैं कौन सा डेकोरेशन पीसेस ले रही हूँ। फिर पापा ने कहा बेटा देख के दिल खुश हो जाता है आपका इन चीज़ों से, तो आपको लेना क्या है इसमें से। फिर मैंने जब रिंग्स देखूँ तो पापा कहे बेटा ये आपको क्या लेने की ज़रूरत है। जब मैं डेकोरेशन पीसेस देखूँ तो पापा ने कहा इसकी तो घर में जगह नहीं है। मुझे ये छोटा सा पतीसा पसंद आया, पता नहीं ये किस तरह से बंदर है जो घूम रहा है। तो पापा ने कहा बेटा इस पे घट्टा मिट्टी बैठ जाएगी, आपके काम में इजाफा हो जाएगा, आपको मज़ीद सफाइयाँ करनी पड़ेंगी। मैंने कहा पापा शादी आ रही, यहाँ से कुछ ब्रेसलेट्स वगैरह ले लूँ, पापड़ ले लूँ। तो पापा ने कहा नहीं। मैंने फिर ये एक प्यारा सा अबाया लिया, लेकिन ये अबाया नहीं लग रहा था, थोड़ी सी लंबी शलवार कमीज़ लग रही थी। तो पापा ने कहा कि आप जो हो ना कुछ मसालों की शॉपिंग करो जो आपके काम भी आए। आपने बिरयानी बनानी हो, चीज़ बनानी हो, आप तो घर में कुकिंग करते हो, तो आप ऐसी कोई चीज़ ले लो। पापा ने तो बोल बोल के मेरे दिमाग की दही कर दी थी। मुरुंडे देखे, पापा ने कहा ये भी बड़े महंगे हैं, क्योंकि आप मॉल से जब मुरुंडे लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। आप बाहर उधर रेडी वाले से ले लो, वो आपको सही प्राइस बताएगा। मैंने कहा पापा जब हम बाहर खाना खाने आए हैं और बाहर शॉपिंग करने आए हैं तो अब हमें क्यों नहीं कुछ लेने दे रहे। तो पापा ने कहा बेटा मेरी तरफ से जो लेना है लो, लेकिन फजूल खर्ची बहुत गुनाह है। आज पापा को हर चीज़ नेक नज़र आ रही थी। शर्त लगाना उनको गुनाह लग रहा था, लेकिन वादा ना निभाना उनको सही लग रहा था। फिर उनको ये था कि मेरी चीज़ें महंगी क्यों ले रही हूँ, महंगी चीज़ें और ज़्यादा पैसे खर्च करना भी गुनाह है। खैर पता नहीं क्या लेना था क्या नहीं, लेकिन ये चीज़ें देख के मेरा दिल तो बहुत ही ललचा रहा था। पता नहीं ये कैसी चीज़ थी, ये खजूरें थी, छुआरे थे, मुझे इनकी कुछ समझ नहीं आ रही थी। अजीबोगरीब कोई इम्पोर्टेड किस्म का माल था। उसके बाद मॉल के अंदर ही कुछ चीज़ों की सेल लगी हुई थी, लेकिन ये मुझे सेकंड हैंड लग रहा था और कुछ लंडे का माल लग रहा था। फिर मैंने कहा नहीं भाई सेकंड हैंड लेने जो है ना, मैंने जो है ना बिल्कुल लेना नहीं चाह रही हूँ। पापा से मैंने कहा पापा सेकंड हैंड चीज़ों में कुछ लोगों की नेगेटिविटीज़ होती हैं, तो वो बिल्कुल नहीं लेना। तो यहाँ पे अजीबोगरीब किस्म के पता नहीं पजामे थे घर में पहनने वाले। इन चीज़ों की शॉपिंग करने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता, क्योंकि जो पजामे आपके पुराने हो जाते हो वैसे आप घर के अंदर पहनने लग जाते हो। तो इसलिए इस तरह की शॉपिंग से मैं हमेशा गुरेज करती हूँ। पता नहीं पापा मुझे अच्छी जगहों पे क्यों नहीं लेकर जाते, जैसे ज्वेलरी की शॉपिंग होगी, कोई अच्छे अच्छे शलवार कमीज़ों की शॉपिंग होगी, आए तो इन पपेट्स की शॉपिंग पे। तो पापा ने कहा आपकी छोटी सी कज़न है फातिमा, उसके लिए आप कुछ पपेट ले जाओ। मैंने कहा लो अपने लिए मैंने कुछ लिया नहीं, बस अपने छोटे छोटे कज़न्स के लिए कुछ पपेट ले जाऊँ, टेडी बियर ले जाऊँ। मैं पागल हूँ, पहले मैं अपने आप को रखूँगी फिर किसी और को रखूँगी। ये मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है। उसके बाद मैंने सोचा यार कोई पापड़ शापड़ लिए जाए। मॉल में हर तरह की चीज़ थी, परफ्यूम्स थे, लेकिन अजीब व गरीब चीज़ ये है पापड़ के साथ परफ्यूम्स पड़े हुए थे, परफ्यूम्स के साथ जलेबियाँ पड़ी हुई थी और जलेबियों के साथ स्किन के रूटीन की चीज़ें पड़ी हुई थी। ऐसा मॉल मैंने कभी नहीं देखा। ऐसे मॉल में कैसा माहौल था ये तो मेरी समझ से बाहर था। मेरे तो दिमाग का आइंस्टाइन ही फट गया था, समझ ही कुछ नहीं आ रहा था। और सबसे अजीबोगरीब चीज़ कि देसी चीज़ों के साथ पेस्ट्रीज़ भी पड़ी हुई थी। कभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग करूँ उसकी रिकॉर्डिंग करूँ, मुझे हर चीज़ ही ऐसा लग रहा था पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं। और अजीबोगरीब चीज़ ये थी कि माइलो की चॉकलेट्स यहाँ पे मिल रही थी और जो एलोवेरा जेल्स हैं वो भी खाने के लिए मिल रही थी। ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो पापा कहते हैं ना लेना आपने कुछ ले लो यहाँ से बेटा आप, तो यकीन मानो भी ऐसी चीज़ें लेने को दिल नहीं करता। कुनाफा चॉकलेट पे मेरा दिल आया तो पापा ने कहा बेटा ये दुबई की चॉकलेट है, आप पाकिस्तान के ब्रांड को सपोर्ट करो। पापा के पास हर चीज़ का कोई ना कोई जवाब होता है। मैंने कहा पापा किस दिन आपके बगैर मैं शॉपिंग के लिए आऊँगी। तो पापा ने कहा ठीक है बेटा आप ऐसे सोच लो, लेकिन ये बड़ी गलत सोच है। उसके बाद मैंने कहा पापा ये पेंटिंग्स देख लूँ। पापा ने कहा घर में कोई दीवार ऐसी नहीं है जहाँ पे पेंटिंग सजाने का आपके पास जगह हो, और ऊपर से आप पेंटिंग अगर सजा भी लोगे उस पर घट्टा मिट्टी आएगी, डस्ट आएगी, फिर आपका काम बढ़ेगा, फिर आप कहोगी दिन में आपके पास कुछ और करने का हॉबीज़ नहीं होती, कोई चीज़ नहीं होती, आपका सारा टाइम सफाइयों में गुजर जाता है।
हाँ, मैंने कहा पापा मैं कौन सा पेंटिंग ले रही हूँ, पेंटिंग देख रही थी मैं। अब वैसे भी यहाँ पे अजीबो-गरीब किस्म का एक होटल था जिस पे उन्होंने कहा कि आप आएँ, एंटर हों और यहाँ पे आपके दर्जात बुलंद होंगे क्योंकि यहाँ पे हर कोई बैठ के दुआएँ करता है। खैर दर्जात छोड़े, हम अंदर जब गए तो इतने मज़े की पेस्ट्रीज़ थी, लेमन केक था, वेलवेट केक था, स्ट्रॉबेरी केक्स थे, लेकिन कोई चीज़ केक नहीं था। सारे के सारे अजीबो-गरीब यानी कि टेस्टी मगर ड्राई केक्स थे। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ भी पापा ने लेने नहीं दिया क्योंकि पापा कहते हैं काफ़ी पुरानी बेकरी लग रही है, सुबह से लगता है किसी का माल नहीं बिका हुआ क्योंकि इस पे उर्ली जमी हुई है। मैंने कहा पापा उर्ली तो कहीं नहीं जमी हुई, ये ज़रा ड्राई शुगर होती है और पाउडर्ड शुगर होती है जो इन्होंने इस पे छिड़की होती है। लेकिन खैर देख के मेरा दिल ललचा रहा था, मैंने सोचा कि मैं पापा ने कहा आपके पास दो ऑप्शन है, या आप जलेबी और रसगुल्ला और गुलाब जामुन खा लो या यहाँ से पेस्ट्री ले लो। मैंने कहा पापा दोनों चीज़ें अगर हम कर लें तो। पापा ने कहा नहीं बेटा दोनों में से कोई एक चीज़ करो। मैंने कहा चलें भी, फिर हम थोड़ी देर के बाद ना सोचेंगे इसके ऊपर। लेकिन जब ज्वेलरी की बात आई तो ऐसे ऐसे महंगे ब्रेसलेट्स और ब्रोचेस थे जो आप स्कार्फ पे लगा सकते हो या अपने बटन्स पे लगा सकते हो। ये बड़े बड़े बटन्स हैं जो आप शादी पे गाउन या ताफ्तान पहनते हो उस पर भी लगा सकते हो। ये देख के मेरा दिल ललचा रहा था। पापा से मैंने कहा मुझे कुछ ले दें यहाँ से, तो पापा ने कहा बेटा दूर दूर तक अभी तो शादियाँ आ नहीं रही और बस शादी का सीज़न तो ख़त्म हो रहा है, तो आपने ब्रोच लेके क्या करना है। इस शॉपिंग के दौरान मुझे याद आया हुमा मैडम की बर्थडे आ रही है, उसको मैंने थोड़ा कुछ तोहफ़ा वोफ़ा लेकर देना है। अब तोहफ़ा कहाँ से लेकर दूँ और कैसे लेकर दूँ और कौन सा लेकर दूँ ये मुझे समझ नहीं आ रही थी क्योंकि पापा बोल ही जा रहे थे, हर चीज़ में नाफना डाल रहे थे। तो मैंने कहा चलो डेकोरेशन पीस देखती हूँ, ये मैं हुमा को दे सकती हूँ। तो यहाँ पे बाहर के मुल्कों के जैसे कुछ डेकोरेशन पीसेस थे। पापा को लगा कि ये मीनार पाकिस्तान है। मैंने कहा पापा ये आईफल टावर है। पापा की मत मारी हुई थी क्योंकि उनको लग रहा था मैं उनके पता नहीं जेब से कितने पैसे निकलवा देने हैं। लेकिन आपको इस वीलॉग के एंड में पता चलेगा मैंने पापा से कितने पैसे निकलवाए। मैं इतनी भी कोई अक्लमंद और चालाक नहीं कि पापा से सारे पैसे निकलवा सकती। और ऊपर से ये रही बात अंगूठियों की, तो पापा ने कहा बेटा जवान लड़कियां अंगूठियां नहीं पहनती। मैं अब क्या कहूँ पापा को। पापा हम लोग हर तरह की अंगूठियाँ पहनते हैं, इतनी खूबसूरत अंगूठियाँ सब लड़कियाँ पहनती हैं। पापा ने कहा बेटा ये उंगलियों में आपके जो है ना ये आप हड्डियों में दर्द कर देती हैं अंगूठियाँ सेहत के लिए अच्छी नहीं है। खैर उसके बाद देखने के लिए यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़बरदस्त थी। इंडियन लोगों के लिए भी यहाँ पे से चीज़ें थी। यहाँ पे छोटा सा एरिया था जो इंडियन लोगों का था, जो बहुत ही देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा था। और वहाँ पे हम लोग गए नहीं क्योंकि पापा ज़रा जल्दी में थे। पापा को ये डर था मैं कोई चीज़ पसंद ना कर लूँ, वहाँ से कुछ चीज़ ख़रीद ना लूँ। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ सबसे अजीबोगरीब मैंने नोट की कि यहाँ पे पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा मिल रही थी। पता नहीं कि आज भी लोग अपने घरों में पेंटिंग्स इस तरह की लगाते हैं कि नहीं, और लोग लाइनों में लगे थे यहाँ पे पेंटिंग्स लेने के लिए। ऐश्वर्या राय की पेंटिंग भी लगी हुई थी। हमारे यहाँ तो यार बचपन में मुझे याद है पोस्टर मिलते थे, लोग सलमान खान के पोस्टर, ऐश्वर्या राय के पोस्टर, करीना कपूर के पोस्टर्स वो घर में लगाते थे। लेकिन आज के दौर में पेंटिंग्स अपने घर में कौन लगाता है ये जो है ना मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे याद है जिन लोगों के घर में पेंटिंग्स होती थी अच्छे लगते थे घर। ये है अभी मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन से मुराद ये है कि जिस चीज़ को मैंने खाना है ना आधा आधा खाना है। अब ये 2 दिन से मेरे चिप्स पड़े हुए हैं और अब मैंने इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया क्योंकि मुझे जितना खाना था मैंने उतना खाया है। और ये है भी मेरे सब्सक्राइब का बटन। वैसे हमारे 5-6 बना के रखे हैं बटन, पता नहीं इनका क्या मकसद है। एक बटन इसने मुझे भी दिया हुआ है सब्सक्राइब का। यार न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो सबने बनाया है। मेरी आज 3 लड़कियों से बात हुई, मेरी 3 पुरानी दोस्तों से। उन सबसे मैंने कहा तुम में से कौन कौन लोग हैं जो अपने रेजोल्यूशन को निभा रहे हो। उनमें से 5 लड़कियां थी। 2 तो कहती हैं उन्होंने बनाया रेजोल्यूशन, अभी तक उनको फॉलो करना नहीं आ रहा तो इन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया। जबकि उनमें से 3 में से जो 2 हैं वो कह रही है उन्होंने स्टार्ट किया। किसी ने 2 दिन रेजोल्यूशन अपनाया है, किसी ने 3 दिन अपनाया है और बस फिर उन्होंने ख़त्म कर दिया है। हुमा मैडम है जो कह रही है अभी तक उन्होंने अपना रेजोल्यूशन जो है ना कंटिन्यू रखा हुआ है। मैंने अपना कंटिन्यू ये रखा है कि जितना मैं खाना खाती हूँ उससे मैं आधा आधा बिल्कुल ही आधा कर दिया खाने को। तो खैर मेरे ख्याल से ये बेहतर टेक्निक और इसी को मैं फॉलो कर रही हूँ। बात है कि बाहर ना मेहमान आए हुए और ना वो इधर आना चाह रहे हैं अभी ना, तो मैं चाह रही हूँ जितनी जल्दी सफाई हो जाए ना बस बेहतर है। क्योंकि मुझे अच्छा खासा खौफ आ रहा है कि जब किचन गंदा होता है बस उसी दिन मेहमानों ने आना होता है। और जिस दिन कुछ खाना जो है ना, खैर मेहमानों के लिए तो आजकल बाहर से ही खाना आता है क्योंकि हम लोग बिल्कुल सादा खाना खाते हैं। तो इस चीज़ जो है ना बस मुझे खौफ चढ़ा हुआ है और ऊपर से कुछ समझ नहीं आ रही क्योंकि भाई मेहमान सर पे और इज़्ज़त का मामला है। तो भाई इन वे आप ये कह लें जिस दिन घर गंदा होता है ना उस दिन मुझे पता होता है कि भाई आज मेहमानों ने आना है। क्योंकि जिस दिन घर में साफ़ करूँ ना उस दिन मुझे 100% पता है कि मेहमानों ने नहीं आना। उस दिन आंधी ऐसी आती है कि जो आपने
डस्टिंग की हो, जो आपने सोफे साफ़ किए हों, खिड़कियाँ साफ़ की हों, उस दिन आंधी आती है। तो जिस दिन मैं चाहती हूँ ना कि आंधी आए, उस दिन मैं बाकायदा घर की सारी सारी जो है ना डस्टिंग करती हूँ, सफाई वगैरह करती हूँ। और जिस दिन मैं चाहती हूँ कि भाई मेहमान ना आए, उस दिन जो है ना मैं घर को अच्छा खासा उस दिन भी मैं साफ़ करती हूँ। जिस दिन मैं थकी हूँ, मैं कहूँ जिस दिन थकी हूँ, तो उस दिन मैं प्रॉपर घर साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है भाई आज मेहमान नवाजी मैं नहीं कर सकती, किसी से बात नहीं मैं कर सकती। आज हमारी एक आंटी हैं, उन्होंने बताया कि अपने घर के दरवाजे को ना हमेशा साफ रखना है। आप अपने घर की सफाई करते हो, दरवाजे साफ नहीं करते, और ये जो है ना अच्छी चीज़ नहीं होती। तो आज मैं ना घर के दरवाजे को साफ कर रही हूँ। इस पे जो भी ये मट्टी शट्टी है ना, ये सारी सारी मैं साफ कर रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ये अच्छी चीज़ होती है। तो हम लोग भूल जाते हैं दरवाज़ों को साफ करना, क्योंकि उस पर ज़्यादा ही गंद होता है। तो आप ना अपने दरवाज़ों को साफ करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। पता नहीं ये सेटिस्फाइंग वीडियो क्यों लग रही है मुझे, लेकिन खैर अच्छी चीज़ है, दरवाजे साफ़ होने चाहिए घर के। ये इतना गंद था, मुझे पता ही नहीं था। तो वो कहती हैं जब घर में दाखिल होते हो ना, तो आपको अच्छी एनर्जी महसूस होती है। तो आपने हमेशा दरवाज़ों को रखना है साफ़, दिलों को भी, दरवाज़ों को भी, नीयतों को भी रखना है साफ़। तो इन वे सफाई की ये इम्पोर्टेंस है। मैं सोची इसको भी जो है ना सिरका लगा दूँ, ऐसे सिरके से, और ना बेकिंग सोडे से साफ़ कर दूँ इसको। क्या ख्याल है? क्योंकि ये दरवाज़ा है, मेरे ख्याल से ये वैसे भी हवा से सूख जाएगा। कोशिश करती हूँ। चलो खैर, एनीवेज ये केस पे तो पहली जंग लगा हुआ है यार।